सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, हमारे खास करके बहुत नज़दीकी देश, इधर से वेस्ट में पाकिस्तान और नॉर्थ में चाइना। दोस्तों, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। छुटपुट दोनों के बॉर्डर्स के ऊपर चलती रहती। दोस्तों एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में अगर भारत का चीन के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई वार होता है तो क्या भारत चीन युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि सड़कों, सुरंगों और एयरबेस से तय होगा। इस पे बात करेंगे हम। देखो, युद्ध का जो दायरा वो चेंज हो गया है दोस्तों। युद्ध की रणनीति चेंज हो गई है। युद्ध कैसे लड़े जाएंगे आपने देखा, ऑपरेशन शुरू में देखा, और अभी देख रहे हैं आप ईरान और अमेरिका का, इजराइल और हमास का, यूक्रेन और रशिया का, कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों, 1962 की युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ी सीख दी थी। बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बहादुर सेना भी मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आइए जानते हैं कि भारत और चीन के बीच हिमालय में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में कौन आगे है। दोस्तों, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल हाईवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDL, एक संस्था है जो NHI के अंडर में आती है, उसकी स्थापना की है। मेरी कंपनी ने भी उसके तहत एक रोड बनाया, कारगिल से बहुत आगे जाकर के जंस्कार वैली तक 98 किलोमीटर का। तो दोस्तों, चीन ने पिछले कई दशकों में तिब्बत और शिनजियांग में विशाल सड़क नेटवर्क, रेलवे, एयरबेस और सीमा के पास आधुनिक गांव विकसित किए हैं। चिंता का विषय है हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीन अपनी सेना, टैंक, तोपे और रसद को बहुत तेजी सीमा तक पहुंचा सकता है। उनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। इसलिए उन्होंने आज तिब्बत में ऑल वेदर हाईवे, आधुनिक एयरपोर्ट और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क मौजूद है उनका। यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन को अभी भी थोड़ी सी बढ़त हासिल है, लेकिन हमारा देश भी अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत प्रोजेक्ट वहाँ पे, एयरपोर्ट्स, सड़कें, मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्लासिफाइड है वो। बहुत प्रयास हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इधर लद्दाख के अंदर आप देखें तो। लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। चीन को समझना होगा दोस्तों। विशेषकर 2020 के पूर्वी लद्दाख संकट के बाद भारत ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति कई गुना बढ़ा दी है दोस्तों। जिसे मैंने बताया, मैं जगह का जिक्र नहीं करूंगा। BRO नई रणनीतिक सड़कें बना रहा है। NHIDCL मेन स्ट्रक्चर बनाने में NHIDCL का हाथ है, लेकिन BRO भी साथ साथ बहुत मिलजुल के दोनों एजेंसीज काम कर रही हैं दोस्तों। ऑल वेदर सुरंगें तैयार हो रही हैं। भारी सैन्य वाहनों के लिए आधुनिक पुल बनाए जा रहे हैं। दौलतबेग, ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है। ये चाइना को भी पता है अच्छी तरह से। इसका अर्थ है कि दोस्तों, भारतीय सेना पहले की तुलना में कहीं तेजी से सैनिक और हथियार सीमा तक पहुंचा सकती है। तो क्या भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? इस पे हम चर्चा करेंगे। यस, कुछ हद तक छोड़ दिया। चीन के पास अब भी दोस्तों बड़ा रोड, रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क है, लेकिन भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से सड़क, सुरंगें, पुल, एयरफील्ड और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, उसे दोनों देशों के बीच का अंतर काफी कम कर दिया। कुछ आने वाले समय में हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। याद रखिए दोस्तों, युद्ध केवल अच्छी सड़कें नहीं जिताती, उन्हें जीतते हैं प्रशिक्षित सैनिक, मजबूत नेतृत्व और देश की अटूट इच्छा शक्ति। ये तीनों चीज भारत के अंदर आज हैं दोस्तों। केंद्र में सरकार, भारतीय सेना के कमांडर्स और जो भारत की मॉडर्नाइजेशन हम करते जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस का, और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज दोस्तों। हिमालय की इंफ्रास्ट्रक्चर रेस अभी जारी है। हर नई सड़क, हर नया पुल और हर नई सुरंग भारत की सुरक्षा को और मजबूत बना रही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन को क्रॉस कर जाएगा या बराबरी पर रहेगा। आप बताइए दोस्तों। मेरा मानना है बहुत आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद।